इतनी लंबी चौड़ी। और भगवान जी हम लोग जब भगवान जी इंद्रियों का सुख जब लेते हैं तो फिर उससे भगवान जी इंद्रियों का सुख जब लेते हैं तो फिर उससे इच्छा होती है। इंद्रियों का सुख जब लेते हैं हाँ तो फिर उससे इच्छा होती है और उससे फिर नहीं पूरी होती तो निराशा भी होती है। तो ये बात हाँ बोलो। भगवान ये बात पता होते हुए भी फिर बार बार इंद्रियों का सुख क्यों लेते हैं हम लोग? आदत पड़ गई है ना, सुख के पीछे हम जाते हैं तो इसीलिए आदत पड़ गई है। आदत को कंट्रोल नहीं कर सकते हो और सुख के पीछे दुख आएगा ये तुमको मालूम है, तो फिर भोगना पड़ेगा। मजा होटल में तो सजा हॉस्पिटल खानी पड़ेगी। तो जब सजा मिलेगी तब कहोगे भगवान माफ कर दो, मैंने गलती करी। तो दादा बोलते थे माफी यहाँ पर नहीं है, पनिशमेंट पूरी मिलेगी। अगर तुमने किया है, सुख लिया है तो उतना ही दुख मिलेगा। किसी ने सवाल किया मेरे से कि जगत अभी तक सच्चा क्यों लगता है? मैंने कहा सच्चा इसलिए लगता है क्योंकि तुमको जगत से सुख मिलता है। तुम सुख के खातिर जगत को सच्चा समझते है और सुख लेना छोड़ दो, जगत तुम्हारे लिए बना नहीं। आज वशिष्ठ ने अपनी आत्मा का निश्चय किया तो सीधा बोला जगत बना नहीं। उसने जगत को कभी अहमियत नहीं दिया, महानता नहीं दी। बोला जगत दिखाई भले देता है पर मुझे सुख लेना नहीं है। अपने को उपराम कर गया, कैसा सुख कैसा दुख। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इतने वर्षों तक मैं चांदनी नहीं लूंगा तो मेरे को इतना दुख देखना पड़ेगा। दादा कहते थे किन मिनटन खातिर तो पाण खुशी सा खारी उम्र। कुछ मिनटों के लिए बस हाँ कह दी और फंस गए। तो किन मिनटों के खातिर सारी जिंदगी तुम्हारी ऐसे ही तबाह हो गई। अब देखो वापस गई हुई जिंदगी फिर आएगी नहीं, कितनी भी कोशिश करो। इसीलिए हम लोग सुख लेते ही नहीं है इंद्रियों का। इंद्रियों का आज सुख लें, दूसरे दिन दुख मिलेगा। दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख, और आदत पड़ जाती है। चलते जाते हैं उसके पीछे, पता नहीं चलता कैसे फिसल गए। नहीं, हिम्मत रखो, इसको छोड़ के देखोगे तो तुमको ज्यादा मजा आएगा। त्यागने में बड़ा बल है। त्याग के देखो सुख को, देखो कितना बल मिलता है। नो कहने वाला बहुत खुश रहता है, हाँ कहने वाला मरता है सदैव। ही इज ए ब्रेव मैन हु कैन से नो। तुम नो कहो, इंद्रियों के सुख को नो करो। बोला मुझे नहीं चाहिए तो तुम सुखी हो जाएगा। यस न बोलो। भगवान जी गुरु के शुक्राने हैं। ऐसा महसूस होता है कि गुरु सदा ही मेरे साथ हैं। हाँ, सत्संग मेरे साथ है। हाँ हाँ। और क्वेश्चन अब ऐसा लगता है क्वेश्चन है ही नहीं, सब सॉल्व हो गए हैं। बिल्कुल, अगर नहीं है तो फिर ना पूछो, जबरदस्ती थोड़ी ना है जी कि पूछना है। नहीं जी। अब जो कोई भी नया होगा या उसके पास कोई फंसा प्रश्न होगा तो मैं जरूर कहूंगी ना, क्योंकि प्रश्नोत्तर पूरे निवारण होंगे तभी ये ज्ञान आएगा अंदर। ऐसे नहीं आएगा फिर ज्ञान का मजा है। नहीं तो प्रश्न उठते रहते हैं अंदर। उठते हैं तो पूछो, नहीं उठते हैं तो ना पूछो। शुक्राने को। हाँ, हरिओम भगवान। भगवान एक तरफ कहा गया है तुम्हारा सोचा कभी न होगा। एक तरफ है ये क्वेश्चन कि तुम्हारा सोचा कभी न होगा। हाँ। और एक तरफ कहा गया ये सृष्टि संकल्प से बनी है। हाँ, जैसा सोचोगे वैसा होगा। हाँ सही बात है। कि दोनों विरोधाभासी। देखो तुम्हारा सोचा कभी नहीं होगा, उसमें तुम्हारा अहंकार है। तो अहंकार से तुम कुछ भी सोचते हो तो तुम्हारी बात नहीं होगी। और जो संकल्प की बात है, संकल्प निरभिमानता से अगर उठा तो वो संकल्प पूरा होगा। बाकी संकल्प भी अगर अहंकार से उठाते हो तो वो पूरा नहीं होगा। निरभिमानता वाला संकल्प भगवान का संकल्प होता है और अहंकार वाला संकल्प अपना होता है। विचार भी जो अभिमान वाले हैं वो नहीं पूरे होंगे।
पर जो निर्विचार निरभिमानता से है वो पूरे हो सकते हैं। वो भी होए या न होए पक्का नहीं है। और ये चलेगी हर बार भगवान की बात, परमात्मा की हर बात में मजा है। हम भगवान के हुक्म से चलेंगे तब वो बात होगी पूरी। भगवान जी, अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में आते हैं, उसको पहचाने कैसे? हर कोई व्यक्ति अपने आप को सही समझता है, अहंकार दिखता नहीं। देखो, व्यक्ति भले अपने आप को सही समझे, पर जो अपने आप को मनुष्य समझता है वो मनुष्य समझना ही गलती है। हम मनुष्य नहीं हैं, हम पशु भी नहीं हैं, तो हम क्या है पूछो? हम मनुष्य भी नहीं है, पशु भी नहीं है, तो हम क्या हैं? तुम क्या हो? तभी तुम पहचान सकोगे अहंकार को। अहंकारी तो अहंकार को पहचान नहीं पाएगा ना, है ना? तो अगर तुम मनुष्य नहीं हो, पशु भी नहीं हो, तो क्या हो? यू आर ओनली सीयर, दृष्टा। तुम साक्षी है, तुम विटनेस है, गवाह है। यू आर ओनली सीयर। तुम्हारे अंदर अभिमान चलता है, तुम उसको देखने वाला है। इच्छा चलती है, उसको देखने वाला। राग द्वेष चलता है, उसको देखने वाला। मोह है, वो देखने वाला। यू आर ओनली सीयर। जैसे हमारी लाइफ की पिक्चर बनी है, हम पिक्चर देखने वाले हैं। तो पिक्चर जो देखेगा वो अपनी गलती को स्वयं पकड़ लेगा। और हम दूसरे को अभिमानी समझते हैं, इसका मतलब हमारा ही रिफ्लेक्शन है। मैं खुद अभिमानी हूँ। अभिमानी को ही अभिमानी दिखता है, निरभिमानी को सदा ही निरभिमानी। भगवान को भगवान दिखता है, इंसान को इंसान, जानवर को जानवर। तुम जैसा है वैसे ही तुमको दिखेगा। अब तुम कबूल नहीं करता कि मैं अहंकारी हूँ, मगर तुम अहंकारी है, तभी तो तुमको अहंकारी दिखता है। ये रिफ्लेक्शन है तुम्हारा। तुम्हारे भीतर में जो बात है वही तुमको बाहर दिखाई देती है। भगवान जी, हाँ, शुक्राने भगवान जी। भगवान जी, द्वैत भ्रम अभी गया नहीं है। कोई बात नहीं, अगर द्वैत भ्रम नहीं गया है तो चला जाएगा। ज्ञान का संग करो। यहाँ पर भगवान भगवान की बात सुनते सुनते अपने आप ही तुम्हारा द्वैत भ्रम चला जाएगा। दूसरा वैसे भी है नहीं। ज्ञान सुनते सुनते ये भ्रम तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। ज्ञान की रोशनी करो, बत्ती जलाओ, तो रस्सी में सांप का भ्रम चला जाएगा। तुम अंधेरे में रहता है और बोलता है रस्सी में सांप है, सांप है, डरता है। पर बत्ती जलाओ, देखो ये रस्सी है, सांप नहीं है, दूसरा है नहीं, भगवान का स्वरूप है। सब परमात्मा के रूप आए हैं। द्वैत भ्रम तुम्हारा हटेगा ज्ञान से, विश्वास करो। और शुक्राना है भगवान जी। हाँ, मन बन जाता है और मन विचलित बहुत होता है। मन बन के आ जाता है और विचलित बहुत होता है। मन क्या होता है? विचलित होता है जी। क्यों विचलित होता है? कोई चाहना होगी जी। चाहना तो आ जाती है। हाँ, आ जाती है चाहना। तो बस चाहना से ही मन विचलित होता है जी। चाहना ही बर्बाद करती है मन को। चाह रखोगे तो अंदर में मन कभी भी शांत नहीं होगा। और अगर परमात्मा के ऊपर रखोगे, भगवान तुम्हारे ऊपर है, तुमको चाहे तो पास करना, चाहना पूरी करना, नहीं हो तो न पूरी करना, तो मन का विचलितपना शांत हो जाएगा। हुक्म में चलना सीखो, भगवान के हुक्म में, तब विचलित नहीं होगा मन। हरिओम भगवान जी। हाँ 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 भगवान जी, ये अनुभव का ज्ञान है। हाँ, सत्संग जाने से पहले कभी कोई संशय होता है मन में, हाँ, किसी भी तरह का, हाँ, परिवार से संबंधित, व्यापार से संबंधित, हाँ, हाँ, बराबर सत्संग में जाते ही पहली वाणी जो चलती है उसमें वो संशय दूर हो जाता है। हाँ, कोई भी प्रश्न मन में रहता है, बराबर उत्तर जाते ही मिल जाता है। बराबर। तो ये अनुभव का ज्ञान है भगवान जी। सिर्फ श्रद्धा के साथ जाकर बैठने की बात है। हाँ, बिल्कुल। जिस दिन श्रद्धा में या जिस दिन थोड़ा सा मन उछता रहता है, उस दिन किसी चीज का उत्तर नहीं मिल पाता भगवान जी। बिल्कुल सही बात है।
श्रद्धा भक्ति से ही ये ज्ञान मिलता है और तुम खुद ही सारे प्रश्नों के उत्तर तुमको मिल जाएंगे। अनुभव का ज्ञान है। जिंदगी गुजारी है दुनिया में, दुख सुख देखे हैं, हानि लाभ देखा है, मन के विचार देखे हैं, इच्छाएं देखी हैं, विकारों को देखा है, बहुत कुछ देखा है। अब ये ज्ञान सुनेंगे तो जरूर अनुभव आएगा कि मेरी होमई ही मुझे गिराती है, ये मेरा अहंकार ही मुझे गिराता है, दूसरा और कुछ नहीं बना। जो हम सारा दिन मैं करते हैं ना, वही हमको गिराती है। तो अनुभव आएगा, ज्ञान से खुलेगा अनुभव और खड़ा हो जाएगा उस बात को लेके। कोई बड़ी बात नहीं है। और बनी बनाई बन रही, जैसे आपने बोला भगवान, जैसे आपने बोला बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनो नहीं। हाँ, तो हमें जैसे न चाहते हुए भी कई बार हमारी यानी इच्छाएं निकल आती हैं, अभिमान हमारी न चाहते हुए भी इच्छाएं निकल आती हैं। हाँ, इच्छा पूरी करते हैं। हाँ हाँ, अभिमान हो जाता है। हाँ, तो उसकी सजा मिलेगी। सजा बिल्कुल तैयार है। कोई की भी इच्छा जबरदस्ती पूरी करोगे, न चाहते हुए भी आएगी, तो सजा उसके लिए मिलेगी जरूर। सजा माफ नहीं होगी। एक एक इच्छा की सजा मिलेगी गिन गिन के। कोई भी इच्छा हो, चाहे छिपके करो, चाहे कैसे भी करो, जाहिर करो, तो भी सजा जरूर मिलेगी। इच्छा की सजा काट के जाएंगे। भगवान जी, दादा भगवान के पल पल के शुक्राने। भगवान जी, सत्संग तो रोज जाता हूँ। हाँ। लेकिन सत्संग में बैठे बैठे फिर ध्यान कहीं और ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान भटक जा रहा है भगवान जी। हाँ, ऐसी कुछ वृत्ति बताइए जी, ध्यान मेरा लगे भगवान जी पूरा। युक्ति यही है, आप सत्संग से प्यार करो। अब पिक्चर में जाते हो, कभी कहते हो ध्यान नहीं लगता मेरा, मैंने पिक्चर देखी नहीं, मैं सीट पर बैठा रहा पर ध्यान मेरा इधर उधर भटक रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था? पिक्चर तो पूरी देख के आते हो। इसलिए देखते हो क्योंकि पिक्चर में इंटरेस्ट है। सत्संग में पहले चाह रखो, तब तुमको सत्संग पूरा अच्छा लगेगा। अचाह होकर सत्संग में जाओगे तो कभी ध्यान इधर कभी ध्यान उधर हो जाएगा, तो जैसे सुना अनसुना हो जाएगा। और अगर चाह रखोगे, चाहना से बैठ के सुनो, तो आ जाएगा सत्संग। ये पूरा सौदा चाह का है। अगर दिल में आरजू होती है परमात्मा से मिलने की, और हम इच्छा करते हैं कि हाँ मुझे भगवान मिले, मोक्ष मिले, तो ये सत्संग सुनने में मन लगता है। वरना ऐसे ही भाई रास्ते पे खड़े थे, चलो आ गए, बैठ गए, चलो टाइम पास करना पड़ गया, नहीं होगा। ध्यान भटकेगा इधर।